सदानंद लंबे समय से अफसर बनने हेतु प्रयासरत थे, मगर अभी तक कामयाब नहीं हुए थे। पिता का रिटायरमेंट भी आसन्न था, अतः इन्हें किसी भी दशा में इसके पूर्व ही नौकरी हासिल करनी थी। इनकी अफसरी वाली महत्वाकांक्षा कई पायदान नीचे आ चुकी थी। पिता की सलाह थी कि इन्हें अब किसी सरकारी दफ्तर में कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेनी चाहिए। जीवन में जब लक्ष्य छोटा हो जाए तो मंजिल भी निकट आ जाती है। अंततोगत्वा सदानंद भी क्लर्की पाने में सफल हो गए। पिता को इस माह आखिरी पगार मिल गई थी। अगले माह से उन्हें पहली पेंशन प्राप्त होनी थी। वे सदानंद की सफलता से फूले नहीं समाये। सदानंद इस उपलब्धि के बाद भी मुंह लटकाए हुए थे। पिता ने पुत्र का उतरा हुआ चेहरा देखा तो वजह पूछी। सदानंद बोले, बाबूजी, मेरे सारे सपने टूट गए हैं। सारा पढ़ा लिखा बेकार हो गया। अब तो सारी जिंदगी फाइलें ढूंढनी हैं। इनकी बात सुनकर पिता को झटका सा लगा, क्योंकि उन्होंने तो इन्हीं फाइलों के बल पर घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया था। उन्हें पुत्र की सोच अच्छी नहीं लगी, अतः उन्होंने पुत्र को प्रकाशित करने के बारे में सोचा। वे पुत्र के सामने इत्मीनान से बैठकर बोले, तुम्हें पता है, जिंदगी की शुरुआत हमने दफ्तरी के स्टूल पर बैठकर की थी, फिर तरक्की करते हुए सीनियर बाबू की गद्दीदार कुर्सी तक पहुंच गए और अब बाइज्जत रिटायरी के कगार तक आ पहुंचे हैं। हमें लिफाफा बनाने से लेकर फाइल पर पहली नोटिंग लगाने तक के सारे कामों का तजुर्बा है। यदि कमान से पहला तीर सही निकला तो बाकी के भी ठिकाने पर लग जाते हैं। इसी तरह फाइल पर पहली नोटिंग यदि गलत दिशा में लग गई तो फाइल फिर अनंत काल तक भटकती है और इसे अपनी मंजिल कभी नहीं मिलती। कभी कभी यह मातहतों के लिए अफसरान की लानत मलामत भी लाती रहती है। अपने कौशल्य बखान के दौरान पिता के नेत्र दैदीप्यमान हो उठे थे, मगर पुत्र के चेहरे पे अंधेरा छाया हुआ था। पिता की भूमिका सुनकर वह पहले से ज्यादा शंकित लगने लगा। पिता ने भी भांपा और बात को आसान करने हेतु बोले, तुमने कहा कि अब जिंदगी भर फाइलों को ढूंढना पड़ेगा। शायद तुम्हें फाइल की महिमा पता नहीं है। अरे बेटा, ये फाइल अमर बेल की तरह है। इसे अमृतत्व प्राप्त है। जैसे दूब घास कभी नहीं मरती, उसी तरह ये भी अलमारी के किसी कोने में सांस लेती रहती है। इसे बस जिलाने वाला चाहिए। मैंने इसी के सहारे अपना सफर पूरा किया है। बाबू बनकर इसे चलाना कोई हंसी खेल नहीं है। मैंने इसे दोहने वाले भी देखे हैं। कुछ इसे देखते ही मुंह सड़ा लेते हैं और कुछ इसमें नबोड़ा का दर्शन कर लेते हैं। फाइल हो या लुगाई, ये हमेशा लक्ष्मी ही लाती है। बस इनको रोकने वाला चाहिए। नौकरी में मैंने इसके एक से एक महारथियों को देखा है। फाइल एक माहिर बाबूजी का ब्रह्मास्त्र होती है। इसके सामने अफसरान भी ढीले पड़ जाते हैं। सरकारी महकमों में तो सभी इसके मुरीद होते हैं। गाय को तो सिर्फ ग्वाला पालता है, मगर इसके दूध की दरकार सभी को होती है। तुम फाइल को कभी भी दुधारू गाय मत समझना। जो घर में स्त्री और दफ्तर में फाइल का मान करते हैं, उनके पास धन दान की कभी कमी नहीं होती। पिता पुत्र के संवाद में गति आ चुकी थी। सदानंद पिता के आप्त वचनों को सुन रहे थे। हालांकि अब इनके दिमाग में प्रश्न भी कुलबुलाने लगे थे। इन्होंने पिता से प्रक्षा की, स्त्री का मान तो मैं समझ गया, मगर फाइल का मान कैसे करते हैं? पिता ने पुत्र के नेत्रों में झांका। उन्हें लगा कि इनमें किताबी ज्ञान का तेज तो पूरा है, मगर तजुर्बे के लिहाज से यहाँ पूरा सन्नाटा है। उन्होंने पाल्य को और प्रकाशित करने की गरज से कहा, बेटा, तुम हो कि अभी कुंवारे, मगर स्त्री का मान करने में खुद को माहिर समझ रहे हो। दफ्तर में भी कुछ लोग फाइल का कवर देखकर ही इसका वजन आंकते हैं।
और गच्चा खा जाते हैं। तुम्हें स्त्री की समझ शादी के बाद खुद ही आ जाएगी, क्योंकि हर काले सिर वाली का मिजाज भी अलग होता है। जो शादी के बाद नारी को सरसरी तौर पर लेते हैं, उनकी जिंदगी में हमेशा भूचाल आते रहते हैं। यहाँ वे थोड़ी सांस लेने हेतु रुके। सदानंद पिता के वचनों में डूबे थे। इन्हें आज पिता की गहरी समझ का अंदाजा मिल रहा था। इन्हें लग गया कि आज पिता ज्ञान चक्षु खोलकर ही मानेंगे। अतः इन्होंने सीधी प्रक्षा की, बाबूजी, अब जरा फाइल चलाने के बारे में भी तो बताइए। पुत्र की इस विषय में रुचि देखकर पिता हर्षित हो गए। आजकल युवा पुत्र वृद्ध पिता की बातें कहाँ सुनते हैं, मगर उनका पाले तो ज्ञानातुर नजर आ रहा था। दफ्तरी मसलों पर तो वे घंटों बोल सकते थे। चूंकि उनका आख्यान माकूल असर कर रहा था, अतः उत्साहित होकर बोले, जैसे घरवाली के गृह प्रवेश पर उसकी मंगल आरती उतारी जाती है, वैसे ही फाइल मिलने पर इसे झाड़ पोंछ कर परत दर परत दुरुस्त करके कायदे से मेज पर स्थापित किया जाता है। यहाँ फाइलों का चलन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके पहले की सारी लिखा पढ़ी सिर्फ बहियों में रखी जाती थी। सदानंद भी जागृत हो गए, अतः दनादन सवाल दागने लगे। इन्होंने पूछा, मगर बाबूजी, अब तो पेन ड्राइव और कंप्यूटर का जमाना है, अब फाइल कौन ढोता है? पिता बोले, पेन ड्राइव हो या हार्ड ड्राइव, ये फाइल ही है, और फाइल ही इनकी भी जन्मदायिनी है। अब इनमें भी तो सरकारी मजमून ही भरा होता है। इनका बस कलेवर ही बदला है, काम तो एक जैसा ही है। बच्चे चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं, मगर उनकी जड़ें पूर्वजों से कभी अलग नहीं होती। कंप्यूटर का सलीका तो मुझे कभी नहीं आया, मगर मजाल है कि कभी मेरे लिखे पे अफसर की कलम लग जाए। मैं तो उनके लिए फाइल पर चिड़िया बैठाने भर की गुंजाइश छोड़ता था। असली दिमाग तो कागज पर ही लगता है। लिखे हुए को तो नए लड़के भी कागज पर उतार सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। एक बाबूजी का जो लगाव अपनी फाइल से होता है, वो पेन ड्राइव से कभी नहीं हो सकता। तुम देखोगे कि फाइल चलाने वाला हमेशा इसे छाती से लगा के रखता है। ये तब तक इससे जुदा नहीं होता जब तक कि आला अफसर भी इसके पीछे ना पड़ जाए। पिता का फाइल दर्शन पुत्र पर गहरा असर कर रहा था, अतः इनके अफसरी ना पाने के दुख को भी कम करता जा रहा था। पिता पुत्र को पानी में उतारे बिना ही तैरने की बारीकियां समझा रहे थे। पिता के अनुसार फाइल ही एक बाबूजी का इहलोक और परलोक दोनों संवार सकती है। अब इन्हें भी काफी कुछ ऐसा ही लग रहा था। इनकी प्रच्छाओं की धार भी कम होने लगी थी। पिता ने बड़ी सरलता से पुत्र को उपलब्ध अवसर की उपयोगिता समझा दी थी। अब सदानंद की उंगलियां भी फाइल स्पर्श हेतु अकुलाने लगी थी। सदानंद की पहुंच अब तक कापी किताबों और नोट्स तक ही रही थी, मगर आज नोटिंग इनके नोट्स से बाजी मार चुकी थी। पिता पुत्र का ये संवाद लंबा खिंचता जा रहा था, अतः पिता ने फिलहाल अपने फाइल पुराण पर विराम लगा दिया। उन्हें भी पेंशन दुरुस्त कराने के लिए दफ्तर जाना था। उनका सेवा ब्यौरा भी ऐसी ही फाइलों में दबा हुआ था, मगर उन्हें इसे निकालना आता था। पुत्र की फाइल पर वे पहली नोटिंग लगा चुके थे, अतः इसका सही दिशा में चलना तो अब पक्का था। पुत्र भी समझ चुका था कि यदि कोई भी काम सलीके से किया जाए तो यह कभी कमतर नहीं हो सकता। पिता का सीधा मंत्र था कि बंदे को बस अपना काम आना चाहिए, तभी वह सुखी रह सकता है, वरना नौकरी तो बंदे का खून तक चूस लेती है। वे इसके आसन्न खतरों से भी वाकिफ थे। पिता के दफ्तर जाने के बाद सदानंद ने अपना ज्वाइनिंग लेटर ध्यान से पढ़ा। इसके मुताबिक इन्हें दूसरे शहर में जाकर 2 दिन बाद ही ज्वाइन करना था। हालांकि कल इनके पिता की दफ्तर में विदाई पार्टी थी, मगर इन्हें आज रात को ही नई मंजिल की ओर निकलना था। चूंकि इनके मन का खुहासा अब छट चुका था,
अतः ये तत्काल सफ़र की तैयारी करने में जुट गए। शाम को पिता जब बचे कुचे काम निपटाकर दफ्तर से लौटे तो उन्होंने पुत्र को मैं साजो सामान चाक चौबंद पाया। वे उसकी ज्वाइनिंग की बात सुनकर खुश हो गए। शाम को जब रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ा तो वे दरवाजे पे खड़े हुए पुत्र को डबडबाई आंखों से देखते हुए हाथ हिला रहे थे। आज ये नमी आनंद की थी, कल उनकी तो बाबूगिरी पूरी हो रही थी। मगर पुत्र अपनी कमर कसकर एक फाइल वीर बनने हेतु तैयार हो गया था। उनके पुत्र ने पिता की पारी पूरी होने के पहले ही एक नई पारी की शुरुआत कर ली थी। जिंदगी ऐसे भी चलती है।